तो गाइस, क्या हम लोग सरवाइव कर सकते हैं एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे वुड एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी कि हम अपनी क्राफ्टिंग टेबल्स, वुडन टूल्स, लकड़ियाँ, डंडियाँ कुछ भी नहीं बना सकते। माइनक्राफ्ट का एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हम माइनक्राफ्ट का बेसिक काम ही नहीं कर सकते। ये किस टाइप का माइनक्राफ्ट है? लेकिन हमें सरवाइव करना है, यानी कि एंड सिटी में। तो आज के मैच में हमें सिर्फ एक सील्ड मिलेगी। और मेरे एक्सपीरियंस यानी लेवल्स पे ध्यान मत देना, बिकॉज यहाँ आने के लिए मुझे पहले एंडर ड्रैगन को मारना था। क्योंकि यदि हम खेलते हैं माइनक्राफ्ट बीटा, यहाँ पे कोई मोड अप्लाई नहीं होता है। सो इसमें कुछ ऐसे जीव हैं जिन्हें अखियों से अखियाँ लड़ाना पसंद नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिन्होंने कभी फिजिक्स की क्लास ही नहीं ज्वाइन की। यहाँ पे हमें सर्वाइवल के लिए सिर्फ एक सील्ड मिलेगी, जो भी कब टूट जाए पता नहीं। कि उसमें हम मेंडिक लगा नहीं सकते, बिकॉज हम एनविल ही नहीं बना सकते। सो इस टाइम पे भी हमें हमारे दो टास्क कंप्लीट करने हैं। पहला, हमें चाहिए एक घर छोटा सा, और दूसरा हमें चाहिए डायमंड का आर्मर फुल। तो व्हाट इज अप माय डियर जनता, लेट्स बिगिन। तो डे वन को हम नजरे झुकाए थे, तो यहाँ पे हमने कुछ 14 फ्रूट तोड़ लिए, बिकॉज ये बहुत काम आते हैं लेविटेशन में। एंड थोड़ा आगे भाग रहे हैं बिकॉज हमें और फ्रूट चाहिए। और मेरे को सामने एनसीटी दिख चुकी थी, बिकॉज इसमें एक रूल है जो मैंने क्रिएट किया है। बट हाँ, कि इसमें हमें एक ऐसे आइलैंड पे जाना था जहाँ पे एनसीटी हो, बिकॉज अगर एनसीटी नहीं होगी तो हमारे पास अगर पिचकैक्स नहीं मिली तो भाई साहब यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। ये वर्ड मैं 2 बार डिलीट कर चुका हूँ, बिकॉज पिकैक्स ही नहीं मिली। सो मेरे को डिलीट करना पड़ा, बिकॉज मैं दूसरे आइलैंड पे नहीं जा सकता था। सो ये वाला मैप मेरे को अच्छा लगा, बिकॉज यहाँ पे पहले इन सिटी में मेरे को पिकैक्स मिल गई थी आई थिंक। सो यहाँ पे हम 14 फ्रूट खा खा के टेस्ट कर रहे थे कि भैया फ्रूट ओरिजिनल है, सड़ा माल तो नहीं पकड़ा दिया माइनक्राफ्ट वालों ने। ये ना हो कि हम फ्री में डाउनलोड किए हैं तो वो लोग कहे तुमको हम बढ़िया फ्रूट्स नहीं देंगे। सो यहाँ पे हम बहुत सारे वो तोड़ते हैं, फिर सीधे गुजरते हैं। मेरे को पता था फिजिक्स की क्लास तो गया नहीं है, तो इसलिए चुपचाप निकल लो, क्योंकि क्या पता कब उड़ा दे। ग्रेविटी की तो कोई इज्जत ही नहीं, न्यूटन की कोई इज्जत करता ही नहीं आजकल के ज़माने पर। भाई ये पार्कोर में ऐसे नहीं होता है, मेरे को इस पार्कोर से सख्त नफरत है। प्लीज़ पहुँच जाइयो। हाँ पहुँच गया। प्लीज़, अरे गिर गया मैं। प्लीज़, हाँ अब ठीक है। ये मज़ा आ रहा है यार। और चलो, तो अच्छा हो गया। सो अब हम ऊपर आ चुके थे और मैंने सीड अपनी इक्विप कर ली थी, बिकॉज ये न्यूटन के सबसे बड़े दुश्मन ये आपको आगे जाने से रोकेंगे। और दिक्कत आपको इनके लेविटेशन से नहीं होगी, दिक्कत इससे होगी कि जब आपके पास आर्मर नहीं होगा तो ये जो डैमेज देते हैं ना, वो आप 1 मिनट भी नहीं सह पाओगे और आपकी डेथ हो जाएगी। सो यहाँ पे चेस्ट होती है आई थिंक। चेस्ट कहाँ है? सामने ही है। भैया प्लीज चेस्ट खोल लेने दो। हाँ, तो यहाँ पे है एक डायमंड की सवाल, सही आयरन सॉल, डायमंड बूट्स जो कि पहन ले। उसके बाद है इस चेस्ट में है 5 डायमंड्स जो कि किसी काम के नहीं, 4 आयरन जो कि किसी काम के नहीं। अरे तू बड़ा चौड़ में भाई साहब, अरे जाने भी दो, कितना लेविटेशन दोगे नालायक को। हमें 24 फ्रूट खाने दो, तुम लोग बड़े बेकार होती। अरे बाहर आके भी हम लेविटेट हो रहे हैं, ये बोलते ना इस इफेक्ट को। एक मिनट, फिर से नीचे, हाँ आ गए। ये अच्छी टेक्निक है। सो अब हम दोबारा आ चुके हैं और यहाँ पे फिर से हमें लेविटेशन दे दिया गया। अरे ख़त्म हो गया, बड़ा सस्ता लेविटेशन है। सो अब हम ऊपर तक आ चुके हैं। एंड मैं आपको बाकी सीन्स नहीं दिखा रहा हूँ, बिकॉज ये वीडियो वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और जो कि आपको देखने में पसंद नहीं आएगा और मेरे को बनाने में, इसलिए वीडियो को मैं थोड़ा कट कर रहा हूँ। सो फिर से ये नमूना यानी कि न्यूटन का दुश्मन आ चुका था, तो हम फिर से सीड एक्यूब करते हैं और फिर से हमको मार देता है। लेकिन इस बार हम पता नहीं कहाँ जा रहे थे। यहाँ पे चेस्ट है? नहीं, एक फ्लोर और ऊपर जाना पड़ेगा मेरे को। लेकिन पहले अंदर खसक लेते हैं वरना ये बहुत मारेगा। हेलो सर। अरे नीचे ब्लॉक है, हाँ। सो अब ऐसे करके हम ऊपर आते हैं और यहाँ की चेस्ट भी देखते हैं, तब तक ये और नमूने आ जाते हैं। इनको पता नहीं क्या क्या खिला के भेजा है माइनक्राफ्ट वालों ने।
ये सबसे बड़े दुश्मन है। और यहाँ पे मेरे को मिल चुकी थी फॉर्च्यून 2 और एफिशिएंसी 5 की पिकैक्स और एक सैडल। आई डोंट नो मैं सैडल इन सर्कल्स पे लगा सकता हूँ या नहीं। अगर लग जाए तो आय हाय हाय, टेलीपोर्ट होता रहेगा थारा भाई पूरी जिंदगी। जैसे ही हमको कोई मारेगा हम टेलीपोर्ट। इतने प्रो प्लेयर, और इनकी लेविटेशन भी बहुत काम आती है इसमें। अगर आपके पास शील्ड हो या आर्मर हो तो, क्योंकि आपको ऊपर जाने में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये पार्कोर खुद ही करवा देते हैं। बड़े अच्छे लोग हैं, एकदम देव मानुस लोग हैं। कभी कभी ये वन मानुस भी बन जाते हैं, लेकिन देव मानुस। फिर हम ऊपर पहुंच चुके थे और हमें जाना था सामने के ब्लॉक में। ये बच गया। दोबारा से हम ऊपर आ जाते हैं और यहाँ से मैं ग्लास नहीं तोड़ता, कि मैं किसी भी पिकैक्स पे सिल्क टच नहीं होता है, इसलिए मैं बाकी ब्लॉक्स तोड़ लेता हूँ, बिकॉज मेरे को घर बनाने के लिए ब्लॉक चाहिए थे। और ये पर्पल ब्लॉक से हम नहीं बना सकते। बाकी ब्लॉक तो हम बना सकते हैं, मतलब एंड वाले ब्लॉक तो हम बना सकते हैं। वो फालतू की जो भी उनका क्या कहते हैं, आई डोंट नो, शायद एंड ब्लॉक ही कहते हैं उनसे। बट ये पर्पल ब्लॉक्स नहीं बनते। तो यहाँ पे मैं सारे ब्लॉक माइन कर लेता हूँ और यहाँ से एंड रॉड्स भी नहीं छोड़ता। हम इनको भी ले लेते हैं, बिकॉज हम वन मानुस है, हम देव मानुस नहीं है। तो सामने अब हमारा टाइम था। ये बैनर अच्छा लग रहा है, इसको माइन करो, इसको लो पहले। ये घर पे लगाना है मेरे को। बाकी आगे के लिए हम बिल्डिंग करते हैं ब्रिज, बिकॉज हमें जाना था दी एंड सेप पे। हम ब्लॉक्स बिल्ड करके अपना ब्रिज कंप्लीट करके धीरे धीरे ब्रिज लगाते लगाते आ चुके थे एंड सिप तक। लेकिन वो नमूना हमें जाने कहाँ देगा। और नमूना थोड़ी समस्याएं देता है, लेकिन थारा भाई प्रो प्लेयर, थारा भाई प्रो प्लेयर आज नीचे जाके अलाइट्रा लेके आएगा। पहले ही दिन अलाइट्रा लेके आएगा। कभी किए हो वैसा? नहीं किए होगे। थारा भाई करके दिखाएगा। अब हम जाते हैं, लेकिन वो नमूना हमें देता तो है लेविटेशन, लेकिन तो सील्ड इक्विप कर लेता है, हमें नूब समझो के। अब हम सोचते हैं कि सीधे सीढ़ियों पे जंप मारा जाए, बिकॉज मेरे पास एक निंजा टेक्निक होती। सर जी कहाँ जाती है? अरे नसें फूक के आती, इसको हमें लोकेशन ही नहीं पता होती। फिर हम सीढ़ियों से नीचे जाती और सीधे भाग जाती, सीधे हम एंड शिप के अंदर जाती। अरे ये बार बार दिमाग खराब करती। हमारे सामने ब्रोइंग स्टैंड होती है और हम ब्लॉक क्यों लगाती? यहाँ पे हम ब्रोइंग स्टैंड ओपन करने की कोशिश करती, लेकिन ये नहीं ओपन होती। पता नहीं क्यों नहीं होती। मैं ब्रोइंग स्टैंड को सैडल पहनाया तब भी नहीं सैडल लगा। ब्रोइंग स्टैंड को सैडल पहना रहा था। मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे को नहीं पता। फिर मैं ब्रोइंग स्टैंड ही तोड़ लेता हूँ, तोड़ लेता हूँ। हम तोड़ सॉरी। यहाँ पे मेरे को मिलती है पोशन ऑफ हीलिंग्स, जो कि थोड़ा बहुत काम की होती, हमको अच्छा लगती। फिर हम अंदर जाते, हम कोई नमूना देखती जो कि वो सुपारी पान थूकती। ये बहुत गंदा होती। तुम पान खाती, ये टेलीपोर्ट हो जाती। आज का वीडियो मेरे को हिंदी में बनाना है, मैं ये नहीं बोलूँगा। हम पहली चेस्ट सही हम पहली चेस्ट खोलने की कोशिश कर रहे थे क्राउच करके, इसलिए हम खड़े होकर खोलते। तो यहाँ पे डायमंड की सवल मिलती, कुछ आयरन मिलती, 4 गोल्ड मिलती। दूसरे में आयरन का बूट मिला जो कि था फेदर फॉलिंग का। हमने कहा भैया जी हमारे डायमंड बूट निकाल लो तुम, ये पहनो, फेदर फॉलिंग इज गुड। क्या भैया स्टार कौन बन गया? इसकी वजह से हम बीजीएमआई में बहुत बार मरे हैं, इस मैसेज की वजह से। यहाँ पे हमें मिले थे 10 बीट रूट सीड, जो कि आई डोंट नो मैं किस काम में लेने वाला था। यहाँ पे पानी नहीं है तो हम वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, फार्मिंग कहाँ पे करेंगे। हम यहाँ से आइटम फ्रेम और लाइट्रा दोनों ले लेते हैं और चेस्ट भी तोड़ लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे चेस्ट कहीं और नहीं मिलने वाली है। एंड फिर चेस्ट तोड़ने के बाद मैं एंड सिटी तोड़ देता हूँ, सॉरी एंड सिप ही तोड़ लेते हैं, बिकॉज ब्लॉक तो यहीं से चाहिए ना। देन हम लोग आगे आगे आते हैं और रिस्क देख रहे हो कैसे ले रहे हो। हम लोग आगे आते हैं ड्रैगन हेड लेने, बिकॉज ड्रैगन हेड इज वेरी इंपॉर्टेंट डूड, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं ब्लॉक्स प्लेस करता हूँ ताकि हेड नीचे न गिरे, बिकॉज हेड इज हेड ऑलवेज, हेड इज हेड,
हेड कोई भी हो, किसी का भी हो, हेड इज हेड। तो यहाँ पे हम ड्रैगन हेड ले लेती और उसके बाद हम ब्लॉक्स तोड़ यहाँ से भी कलेक्ट करती, लेकिन हमें पता नहीं ब्लॉक नीचे गए। सो हम दोबारा अपने ब्लॉक प्लेस करके अपने ब्रिज पे जाती एंड शिप के, जहाँ से हम आए थे, कि हमें वापस एंड सिटी जाना होती। लेकिन जैसे हम अपने ब्रिज पे चढ़ आगे बढ़ाते, कोई नमूना हमको पीछे से बहुत तेज मारती, तीखी तलवार बहुत तेज करती, तो हम 14 फुट खाती, क्योंकि चौरस सूट इस टेलीपोर्टिंग सूट होती है, मेरी जान बचाती। जी हाँ, लेकिन ये कहाँ स्पॉन करती भैया जी? ऊपर छत से सीधे नीचे की छत पे। यहाँ कोई, अरे ये देखो सरकार जी तो यहीं बैठे हैं। हेलो व्हाट इज आप? अब मेरे को ऊपर जाना है। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें नीचे भी आप ही लाए हैं, ऊपर भी आप ही ले जाएंगे। नहीं ये चल क्या रहा है आखिर आप लोगों का? देख रही हो तो हाँ भाई, हाँ कितना प्रो प्लेयर है। लो छत पे आ गए भाई साहब। इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। माइनक्राफ्ट ना एक लेवल का गेम है। अरे भाई यहाँ क्यों बार बार स्पॉन कर? मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ। आई डोंट केयर। बच गई, जान बची। लाखों पार लौट के बुद्धू पिकैक्स का यूज़ करें। लेकिन भाई आज मेरे को अनब्रेकिंग एन्चेंटमेंट अच्छी लगी। मैं इस दूसरी पिकैक्स से, जिसे डिग कर रहा हूँ, वो नहीं, दूसरी पिकैक्स से भाई मैंने कितने ब्लॉक माइन किए, लेकिन वो टूटी नहीं। वो बहुत ही अच्छी पिकैक्स थी। तो यहाँ पे हम कुछ एंड स्टोन बनाते हैं, बिकॉज हमें अपना घर का काम भी शुरू करना होती। लेकिन पहले तो एनसीटी लूटनी थी, इसलिए हम ब्लॉक्स बिल्ड करके हम ऊपर जाते हैं, बिकॉज अब एनसीटी हम बाहर से लूटेंगे। अंदर जाना का मेरे को रिस्क लेने का ही नहीं है। कौन लेगा इतना रिस्क? और जब ब्लॉक्स बिल्ड करता करता ऊपर आया, तो ये नशे देखो इनके। भाई साहब ऐसा लग रहा था क्रिएटिव में खेल रहा हूँ। मैं ऊपर जाता जाऊँ, नीचे ब्लॉक लगाता जाऊँ। आय हाय हाय, ये तो राइम बन गई। अरे एक और इफेक्ट दे दो, मेरे को ऊपर तक जाना है। चलो हम ऐसे ही ब्लॉक्स बिल्ड करके ऊपर तक आ गए, और बाहर की साइड है, बस अंदर जाने का रिस्क कौन लेगा। सो यहाँ पे हम ब्लॉक्स तोड़ते और यहीं से चेस्ट ओपन करके लूटते। तो यहाँ पे हमें मिलती है एक डायमंड की चेस्ट प्लेट, गोल्ड, आयरन, एमलेट्स का के अचार डालेंगे और बीटरूट सीड्स। भाई इनका मैं क्या करूँगा? सो यहाँ पे हम अपनी डायमंड की वो चेस्ट प्लेट पहन लिया, बिकॉज सेहत सॉरी सुरक्षा इज गुड। तो यहाँ पे कोई सर्कल नहीं था, इसलिए मैंने दूसरी चेस्ट लूटी। यहाँ पे डायमंड, गोल्ड और सैडल है। किसके घोड़े को टेम करेंगे? तो वहाँ पर भी चेस्ट वेस्ट लूटने के बाद हम चुपचाप साइड से ऊपर निकलने की प्लान बना लेते हैं, बिकॉज देखो अपने को रिस्क लेने का ही नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो बात को? रिस्क लेने का ही नहीं है। सो अब हम वापस ने जो पिलर खड़ी करके ऊपर आए थे, उसी को तोड़ के नीचे जाते हैं। देन हम जाते हैं दूसरे चेस्ट्स की ओर, क्योंकि हमने आई थिंक 2 से 3 चेस्ट लूटे हैं, अभी भी 1-2 चेस्ट बाकी हैं। सो मैं ब्रिज बना के आगे जा रहा था, बिकॉज यहाँ इनका बीटा है, तो इसमें 2 टाइप से ब्रिज बन जाते हैं। आप खड़े रह के बिना काउच किए भी ब्रिज बना सकते हैं। देन एंड रॉड मेरे रास्ते में रुकावट आ रही थी, इसलिए हमने इसे तोड़ दिया। मेरे को रिस्क नहीं लेने का मैं पहले ही बोल चुका हूँ। बच्चों को तुम रास्ता रोकोगे। देन यहाँ पे मैं जब चेस्ट लूटता हूँ तो ओपन ही नहीं होती, बिकॉज हम काउच थे, इसलिए हम पीछे ब्लॉक प्लेस करते हैं, बिकॉज रिस्क नहीं लेने का, रिस्क की कोई बात ही नहीं है। सो हम कुछ ब्लॉक से पीछे कवर बना देते हैं और ब्लॉक खत्म। अच्छा हुआ 2 और ब्लॉक है। हाँ वरना मैं तो मतलब नीचे फिर से जाना पड़ता, वैसे एंड स्टोन में काम चल जाता। तो समस्या नहीं है जिंदगी में, समस्या है ही नहीं। वो बड़ी समस्या अलग है और ये कोई समस्या नहीं है। एंड स्टोन लगाओ एक। सो आप खड़े क्लाउस देखो और डायमंड हॉर्स आर्मर, ये हम अभी घोड़ा लाएंगे यहाँ पे। अबे भाई साहब सैडल आर्मर का हम करेंगे क्या? मेरे को कोई बताएगा? देन हम चुपचाप बिना कुछ बोले यहाँ से चुपचाप वापस निकल लेते हैं, बिकॉज भाई साहब डायमंड हॉर्स आर्मर, मेरे को एक घोड़ा भी चाहिए यहाँ पे। मैं घोड़े से राइड करूँगा, पता नहीं क्यों। एंड सिटी में घोड़ा नहीं। ए एंडर ड्रैगन टेम करे,
भाई साहब डायमंड वाला आर्मर पहनेंगे एंडर ड्रैगन को और सैडल लगा के फ्लाई करेंगे, एकदम फ्राई करेंगे। वही तो है, रोस्ट नहीं फ्राई करेंगे उसको। और फिर मैकडोनल्ड्स भी बेचेगा क्या कहते हैं उसको, एंडर ड्रैगन चिकन टिक्का ले लो। तुम बहुत बोल लो, सर्कल बिरयानी भी बिकेगी। तुम सबर करो, एंडर ड्रैगन चिकन टिक्का सर्कल बिरयानी सब बिकेगा। हाँ तो आगे के हम कुछ ब्लॉक्स माइन करते बिकॉज अब हमें घर बनाने के लिए ब्लॉक चाहिए। तो एंडर ड्रैगन बहुत दिमाग खा रहा था लेकिन हमने उसे निपटाया, तो हेल्थ भी कम हो गई। लेकिन जब हम आगे आते हैं नई एंड सिटी ढूंढने, तो भाई साहब मेरे को एंड सिटी नहीं मिलती लेकिन एक जगह मिल जाती है, तो मैं वहाँ पे घर बनाता हूँ। बिकॉज इससे थोड़ी ही दूरी पे मेरी पुरानी एंड सिटी है जो मैंने लूट ली, और यहाँ से जो दिखती है वो है नई एंड सिटी जिसे मेरे को लूटना है। मतलब बहुत अच्छी जगह है, एकदम सुंदर सुशील एवं संस्कारी जगह, एकदम संस्कारों से परिपूर्ण जगह है। तो यहाँ पे हम ब्लॉक्स प्लान करते बिकॉज हमें एरिया प्लेन करना था, एकदम प्लेन, एकदम मस्त, एकदम एरोप्लेन, एकदम हवा में उड़ना वाला होना चाहिए। हाँ देन यहाँ पे हम नीचे के ब्लॉक्स फिल करते हैं और इसको एक स्क्वायर में बना देते हैं बिकॉज स्क्वायर इज अ गुड थिंग, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में करके घर को एकदम मतलब नौटंकी सा बना दिया था। देन हम घर के चारों ओर ब्लॉक प्लेस करते हैं। और हाँ, इतनी देर से मैं एक चीज़ बताना तो भूल ही गया कि ये डे 5 था। जी हाँ, ये डे 5 था और बाकी पिछले डेज आपको पीछे लिखे दिख रहे होंगे, देन नीचे लिख के आ गए होंगे। सो यहाँ पे हम इसको एक स्क्वायर में एंड स्टोन से कवर करते हैं फटाफट, एकदम मतलब जल्दी से। देन हम अपना सारा सामान इन दोनों चेस्टों में भर देते हैं। सो मेरे पास लाइटर एंड ड्रैगन का हेड होती लेकिन फूड अच्छा नहीं होती, चोरस फूड होती जो कि काम का होती। देन हम यहाँ से अपने घर का कंस्ट्रक्शन शुरू करना पसंद करती। सो डे 5 से डे 8 तक हम अपना घर को फिनिश करना चाहती, लेकिन फाइनली डे 10 तक हमारा घर कंप्लीट हो जाती। कितना सुंदर लगती, इसको कोई भी रेट नहीं करेगा बिकॉज मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ। इसको क्या रेटिंग दिया जाए आप खुद ही बताए, 10 into 0, 10 into, चलो 2 दे देते हैं। अपने काम की बेइज्जती हम खुद नहीं करते, इसको हम पूरी 2 की रेटिंग देंगे। देख रहे हो 14 फुट कितना काम का है, कहीं से भी उतारने काम आ जाता है। सो अब हम दिखाते हैं हमारे पास टोटल कितना सामान हमने उस एंड सिटी से लूटा है। सो बूम स्टैंड बीच में रखा है। अब हमारे पास 3 सवाल, 2 बूट्स एंड 1 बॉटल है। एंड इसमें हमारे पास 7 डायमंड, 24 आयरन, 29 गोल्ड, 5 एमलर, 2 सैडल, 1 डायमंड हॉर्स आर्मर भी है एंड 2 पोस्ट ऑफ हीलिंग है। लेकिन डायमंड सॉल्व पे कर्स ऑफ वैनिशिंग, आयरन सॉल्व पे अनब्रेकिंग एंड नौटंकी, फॉर्च्यून एफिशिएंसी एंड मेंडिंग इस पिकैक्स पे है जो कि अच्छी है। बूट्स पे फर्स्ट वॉकर एंड प्रोजेक्शन, पता नहीं फर्स्ट वॉकर के यहाँ पे क्या होगा, एंड कर्स ऑफ वैनिशिंग नेचुरल। सो मैं डे 11 को आ जाता हूँ नई एंड सिटी में बिकॉज हम कोई एंड सिटी भी लूटने को मांगती, एंड फिर डे 11 से डे 16 तक हम इस एंड सिटी को भी बर्बाद कर देती, एकदम लूट लेती। और हाँ, क्योंकि हम माइनक्राफ्ट बीटा में खेलते हैं तो इसमें हमें डेज नहीं दिखते, और बिकॉज ये एंड सिटी है तो इसमें हम दिन और रात के हिसाब से डेज चेक नहीं कर पाते, तो हमें रिकॉर्डिंग के हिसाब से चेक करना पड़ता है। सो उसके लिए 1-2 दिन इधर उधर हो जाता है, तो पता नहीं ये दिन कौन सा है। इस एंड सिटी में अलग टाइम लगा, उस एंड सिटी में अलग टाइम लगा, घर बनाने में अलग टाइम लगा, तो उसका टाइमलाइन थोड़ा अलग हो जाता है। सो वैसे मैं बातों बातों में एंड और तोड़ के ऊपर आ चुका था बिकॉज अब मेरे को यहाँ से भी चेस्ट लूटनी थी। सो हम आगे बढ़ते हैं, क्लास के साइड वाला एक ब्लॉक तोड़ते हैं, अपने पीछे कवर बनाते हैं और इस चेस्ट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मिलती है एक जहर शॉट, इसको जहर क्या नहीं क्या बोलूँ मैं, आई डोंट नो। कर्स ऑफ एनीथिंग का एक डायमंड आर्मर और एक पैंट, सो पैंट हम पहन लेते हैं और देन ब्लॉक यानी ब्रिज बना के हम चलते हैं दूसरे चेस्ट की ओर। देन सेम काम हम लोग ब्रिजिंग करते हैं, आगे जाके अपने लिए एक कवर बनाते हैं ताकि हम वहाँ पे खड़े रह सकें
और ब्लॉक तोड़ के टूट जा भाई, हाँ। से यहाँ का ब्लॉक तोड़ के फिर हम देखते हैं कि हमारी चेस्ट में क्या है। सो जैसे हमने चेस्ट ओपन की, वहाँ थे डायमंड जो इस वर्ल्ड में किसी काम के नहीं, इनका भाई मैं क्या करूँगा। देन इससे हमें थोड़ा सा दुख की प्राप्ति होती है, लेकिन हम हार नहीं मानते और एंड आगे बढ़ते हैं बाकी चेस्ट को लूटने के लिए। लेकिन ब्रीजिंग करने के जो उसमें ज़्यादा ही ऊपर आ गए थे, तो अब था भाई रिस्क लेगा। सीधे हम यहाँ से जंप आते हैं इस नीचे के ब्लॉक पे, ये टुडुम। सो हम बच जाते हैं। देन हम ग्लास से देखते हैं कि मैं चेस्ट कहाँ है। पहले क्राउच कर ले, बिकॉज रिस्क लेने का ही नहीं है। मैं हार्ड फेफड़े में आ गया था इस वक्त। देन हम दोबारा से वही काम करते हैं, तो हमें यहाँ से भी मिलती है एक पैंट और एक डायमंड की चेस्ट, सही आयरन की चेस्ट। तो हम चोरा सूट खा के नीचे जाते हैं। अरे सर जी, केम छो। सो एनसीटी से उतरने का बहुत सिंपल तरीका है। अब हम पिचिंग करते हैं अपने नेक्स्ट चेस्ट के लिए, जो कि अलग था, और शायद ये चेस्ट नहीं, शायद एनसीटी थी। और एक बात, जब आप ऐसे मैप खेल रहे हो तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि क्राउच हमेशा करना, क्योंकि वरना कुछ ऐसा भी हो सकता है। अच्छा हुआ मेरे पास आर्मर था, इसलिए मैं बच गया। लेकिन हम हार नहीं मानते, हम दोबारा से ऊपर के ब्लॉक तोड़ते हैं और नीचे से दोबारा से ब्लॉक प्लेसिंग शुरू करते हैं। देन हम आ जाते हैं अपनी एंड सिटी की ओर, जहाँ से एक सर्कल मेरे को दिमाग ख़राब कर रहा था, लेकिन था भाई कैसे भी आ जाता है। और यहाँ से एक ब्लॉक तोड़ते हैं जो कि सीढ़ियों का ब्लॉक होता है। यहाँ से कोई रिस्क नहीं होता है। मेरे को ये ब्लॉक अच्छा लगता है तोड़ते हुए। देन हम अपनी जहर स्वॉर्ड निकालते हैं और सीधे अटैक कर देते हैं सर्कल भैया पे। ये तुड़ुम 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 तुड़ुम। अरे लेविटेशन दोगे सर जी, आप मरोगे आज। सो चेस्ट में गोल्ड होती, लेकिन गोल्ड का क्या करती है, बीच में चेस्ट कैसे खुली। सो यहाँ पे देन हम अपनी चेस्ट लूटते हैं, बिकॉज मेरे को लेविटेशन कैसे जाए जल्दी भाई, लेविटेशन हटाओ। हाँ ठीक है, लेविटेशन हटा। सो हमारी चेस्ट में एक स्वॉर्ड, कुछ गोल्ड एंड एक आयरन की चेस्ट प्लेट। यहाँ पे कुछ डायमंड, 3 डायमंड्स एंड एक आयरन की सवाल, और सामने है अलाइट्रा एंड एटम फ्रेम। और यहाँ पे कुछ चेस्ट भी हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एंड देन हम आ जाते हैं अपना ड्रैगन का हेड लेने। अरे इन्वेंट्री क्यों खुली हुई है जी, हाँ मेरे को ब्लॉक चाहिए, ब्लॉक प्ले खुली थी। सो यहाँ पे हम ब्लॉक प्लेसिंग करते हैं ताकि हेड नीचे ना जाए, और फिर ड्रैगन की खोपड़ियाँ तोड़ देते हैं, बिकॉज खोपड़िया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खोपड़िया इज़ सो इम्पॉर्टेंट। एंड फिर सिग्मा रूल के तहत हम इस एनसीटी को तोड़ लेते हैं और चले जाते हैं अपने घर की ओर। सो इस एनसीटी में हमें मिले 4 मतलब काफ़ी चेस्ट, 2 पैंट्स, 2 बूट्स, अपनी शॉर्ट्स, ये बहुत सारे डायमंड, बहुत सारा गोल्ड, और बहुत सारा आयरन, बहुत सारी नौटंकी, बहुत सारा लाना, बहुत सारा फलाना, बहुत सारा ढमकाना। और हाँ, मैं इससे ब्यूइंग स्टैंड को तोड़ के ऊपर रख देता हूँ, बिकॉज अब मेरे पास 2 ब्यूइंग स्टैंड थे, जो कि पहला मैंने प्लेस कर दिया और दूसरा भी कर देंगे, अच्छा लग रहा है। एंड देन हम अपना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सामान लेते हैं। फिर हम डे 20 को, जी हाँ डे 20 को, बिकॉज आने में और ये प्लेस करने में मेरे को डे 20 तक हो गया है। डे 20 से डे 100 तक हम जाते हैं, ब्लॉक्स माइन करते हैं, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाते हैं एंड सिटी ढूंढने की तलाश में। और ऐसे ही भटकते भटकते मेरे को काफ़ी टाइम हो जाता है। जी हाँ, पूरे 80 माइनक्राफ्ट डेज, पूरे 80 माइनक्राफ्ट डेज घूमने के बाद मेरे को, मतलब उसके बीच में ही समयांतराल में एक एंड सिटी दिखती है। सो अब हम आपको केवल मेन चेस्ट लूट ही दिखाएंगे, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है और हम नहीं चाहते कि आप बोर हो, हम बोर हो, पड़ोसी बोर हो, अलाना बोर हो, फलाना बोर हो, किसी को बोर नहीं होने का है। देन हम अपनी जगह ढूंढते हैं जहाँ से हमें एनसीटी की मेन मतलब चेस्ट मिलती हैं, और उसी के नीचे से हम लोग ब्लॉक प्लेसिंग करके माउंट एवरेस्ट खड़ा करके सीधे ऊपर जाते हैं और एक गड्ढा खोदते हैं, बिकॉज हम पता नहीं मैं हर बार क्यों इतना ऊपर आ जाता हूँ। और फिर से रिस्क लेते हैं और अपनी चेस्ट के पास जाते हैं, जो कि मेन चेस्ट होती है। यहाँ से हम सिल्क टच वाले सवाल से ग्लास तोड़ते हैं और चेस्ट में मिलती है एक डायमंड की पिकैक्स। और ये कौन है भाई, कौन चौड़ है, मेरे को कौन उड़ा रहा है भाई। यार लूट लेने दो चैन से, एक बच्चा कुछ लूट भी नहीं सकता, इन लोगों को बड़ी समस्या है यार।
सो यहाँ से जब हम दोबारा चेस्ट ओपन करते तो यहाँ पे मिलते डायमंड की पैंट, एक वो क्या कहा जाए पिकैक्स, 8 गोल्ड, 5 आयरन और एक चेस्ट प्लेट। सो देन ये नमूने थे। ये ऊपर से मार रहे एकदम मतलब छुप के मार रहे हैं ताकि हम देख ना सके, इसलिए हम क्राउच करके चुपचाप निकल जाते हैं। अपने को रिस्क लेने का ही नहीं ले लिया रिक्स। अगर मैं गिरा ना तो मैं खत्म, टाटा गुड बाय। चौरस फूट इज गुड भाई साहब, जिंदगी जान जहन्नुम सब बचा लेगा। चौरस फूट खाओ, जिंदगी के मजे उड़ाओ। एंड भाई साहब हम अपनी जहर शॉट लेके आगे जाते, लेकिन ये दोनों सर्कल आपस में ही भिड़ रहते। तो हम इन दोनों सर्कस को मारते हैं बिकॉज मेरे को थोड़ी सी एक्सपीरियंस मांगती नहीं, मेरे को एक्सपीरियंस चाहती। देन हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट चेस्ट की ओर, जहाँ पे 2 चेस्ट होती हैं। देन हम एकदम क्राउच करके आती और ये ब्लॉक तोड़ती और यहीं से दोनों चेस्ट लूट लेती। सो पहली चेस्ट में मिला गोल्ड, बीटरूट सीड, जिनका पता नहीं मैं क्या करूँगा, लेकिन मैं तभी ही संगवा के रख लेता हूँ। एंड दूसरा ब्लॉक तोड़ के दूसरी चेस्ट लूटते हैं, तो उसमें थे 2 डायमंड के, सॉरी 1 डायमंड हेलमेट एंड एक आयरन हेलमेट, गोल्ड और डायमंड हॉर्स आर्मर एंड आयरन। सो हेलमेट तो हम पहन लेते हैं, लेकिन एक पे थॉर्न्स थी, एक पे रेस्पिरेशन का आई डोंट नो मैं क्या करने वाला था, तो मैंने थॉर्न्स ही पहन लिया बिकॉज अब मेरे पास फुल डायमंड आर्मर था। मैंने कहा आज सर्कस कितने हैं मोहल्ले में, सबको मारेंगे, कितने सर्कस लेकर आओगे। लेकिन जैसे हमने नीचे देखा, हमने कहा कोई बात नहीं सर, आई डोंट नो सर, हमने कुछ नहीं कहा और हम चुपचाप यहाँ से निकल गए बिकॉज बहुत थे। देन हम यहाँ से आते हैं अपने बैनर लेने, बिकॉज एक बैनर घर पे अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, ज़्यादा लगाने रहे, लेकिन जब बैनर नीचे गिर जाता है, इसलिए लाइफ इज़ अ रिस्क, मुझे रिस्क से है रिस्क, ठीक है। इसलिए हम कूद जाते हैं अपना बैनर के लिए, सिर्फ मैं वहाँ से कूद सकता हूँ। सोच लो अगर अलाइट्रा कुछ और गिरता ना डायमंड का, तो हम भाई साहब कहाँ जाने के लिए तैयार होते, तुम सोच भी नहीं सकते थे। थारा भाई वहाँ से कूदता जहाँ से तन्ने सोची ना होती। सो देन हम ब्लॉक प्लेस करके ब्रिजिंग करके आ जाते हैं अपने एंड सेप में, और यहाँ से सीधे छलांग मारते हैं, लेकिन गिरते नहीं बिकॉज वो होते हैं, और अपना फेवरेट ब्लॉक तोड़ के सीधे नीचे। रिस्क लेने का नहीं है, तुम्हें पता होगा। एंड अपनी ओपी शॉट के साथ इस सर्कस का भी हम खेल ख़त्म करते हैं, और यहाँ पे बहुत कुछ था। लेकिन अब हमें लेविटेशन लग चुका है, तो लेविटेशन कब खत्म होगा, 3 2 1 लेट्स गो बॉयज़, उतार दे भाई। हाँ देन हमारी पहला अलाइट्रा एंड ये वो आइटम फेम। देन पहली चेस्ट में एक स्वॉर्ड, एक डायमंड हेलमेट, कुछ डायमंड, कुछ आयरन, एक सैडल। आयरन का क्या करूँगा मैं, चाल डालूँगा। एंड सेकंड चेस्ट में गया एक आयरन बूट एंड कुछ गोल्ड। वाह। देन हम लोग दूसरी चेस्ट के पास आते हैं, अपना ग्लास तोड़ते हैं, और चेस्ट में थी एक डायमंड पिकैक्स, एक चड्ढी एंड 3 एमलर्स, कुछ बीटरूट सीड्स। भाई साहब इनका क्या करूँगा, मेरे को बताओ एमलेट्स का मैं क्या करूँगा। सो नेक्स्ट चेस्ट में हमारे पास था 2 बूट्स, इन्हें मैं रखूँगा, मेरे को इस बात की समस्या है भाई अब। सो एंड्रॉयड हटाओ कि बिकॉज बाकी मैं बहुत से एंड्रॉयड स्टोर ली, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो मैं आराम से रख सकता हूँ। देन हम आ चुके थे नेक्स्ट एंड सिटी में, जी हाँ नेक्स्ट एंड सिटी ही थी। सो यहाँ पे थी एक चेस्ट प्लेट, कुछ गोल्ड एंड बाकी जब दूसरी चेस्ट लूटने आते हैं एंड सिटी के एंड सिप के, तो मैं ब्लॉक बेट्स करके ऊपर आता हूँ, अपनी पावरफुल स्वॉर्ड निकालता हूँ, इनकी तो ऐसी की तैसी। एंड देन जब ये ख़त्म होते हैं तो चेस्ट में था एक डायमंड की चेस्ट प्लेट एंड कुछ गोल्ड आयरन, एक आयरन शॉट, कुछ गोल्ड एंड डायमंड बूट्स एंड अलाइट्रा और ये आइटम फेम। अब अलाइट्रा कैसे पिक करूँ भाई, क्या फेंकूँ मैं, बहुत कुछ फेंकना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे ग्लास और मेरे पास आर्मर, बूट्स, चेस्ट प्लेट, पैंट्स देख रहे हो। सो वो एंड बाकी चेस्ट लूटने के बाद मैं डे 99 को डिसाइड करता हूँ घर चलते हैं। सो घर आके मैं अपना सारा सामान प्लेस कर देता हूँ, और 2 स्टैक गोल्ड आयरन इतना सारा, और ये देखो आर्मर 2, एक डायमंड आर्मर, एक गोल्ड आयरन आर्मर फुल है, एक डायमंड आर्मर मैंने पहना हुआ है, ये आधा आर्मर बस, एक हेलमेट नहीं है, उन्हें ये डायमंड आर्मर भी कंप्लीट था तीसरा, और ये आयरन आर्मर देख रहे हो कितने हैं।
देन ये एक मिनट अपने कच्छे उतार दूँ मैं एंड देन दिखाता हूँ। एक और डायमंड आर्मर कंप्लीट। देन ये चड्डी रखो आयरन की, ये डायमंड की चड्डी, और अब देखो ये आर्मर। एंड नाउ हमने अपना एक आर्मर पहन लिया है और अब है आउटरो की बारी। तो ओके गाइस, फाइनली हमने सर्वाइव करी है दी 100 डेज इन माइनक्राफ्ट एंड सिटी। और हाँ, माइनक्राफ्ट एंड सिटी में ये जो डेज मैंने सर्वाइव किए इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी 34 आवर्स की। तो मैंने उसी हिसाब से कट किया है, क्लिप किया। मेरे को कहाँ पे कितने दिन लगे ये कोई कंफर्म डेज मैंने आपको नहीं बताए हैं, बिकॉज डेज की टाइम में रिकॉर्डिंग्स थोड़ा बहुत मिस हो गई, कुछ रिकॉर्डिंग्स करप्ट हो गई, उसके अकॉर्डिंग थी। लेकिन 34 घंटे की रिकॉर्डिंग, 3 घंटे की एडिटिंग के बाद ये वीडियो बन के तैयार हुआ है। तो भाई कमेंट्स में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट गेम के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।